नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे। हेवी रेन हो रही है अभी औरंगाबाद शहर में, और इतनी ज़बरदस्त बारिश के साथ इतने बिजली कड़कना जो है ना, अरे आदमी डर जाएगा। इतने ज़ोर से बिजलियाँ कड़क रही है, और ये अगर बारिश ऐसी ही रही, सच में किसानों का बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा किसानों का। फिर भी अभी कम हो गई बारिश, 10 मिनट पहले इतनी तेज़ थी। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग्स, हार्प, डार्पा, सब कुछ मैंने आपको बताया, सब कुछ हो रहा है। और अब जब इट्स नॉट अ क्लाइमेट चेंज दोस्तों, ये नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह से क्या हो गया है, नॉर्थ पोल शिफ्ट की वजह से मैंने आपको पहले भी कहा था, वो जो है करंट, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर करंट जो है समुद्र का, वो डिस्टर्ब हुआ है, और उसकी वजह से ही ये बारिश हो रही। इसको अब इन्होंने उनके लेवल से और ही अलग लेवल पे ये लेके चले गए हैं, हार्प और डार्पा की वजह से। तो ये बारिश, मैंने आपको पहले कहा, ये हेवी बारिश जो है, ये हमारे यहाँ पे उत्पादन जो है खेती का, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। और किसी भी सोसाइटी को अगर कंट्रोल करना है तो आप फूड कंट्रोल करो, आप उस देश को कंट्रोल कर सकते हैं। ये लोग क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन जो है वो अब लग गया है। अब देखो, इतनी बारिश हो रही है, कौन निकलेगा घरों के बाहर? कौन निकलेगा घरों के बाहर? इतनी बारिश हो रही है, और इसकी वजह से किसान जो है वो, देखो, किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसकी इकोनॉमी बर्बाद करो। हाँ, अब ये जो लगा था पिछला लॉकडाउन, उसकी वजह से बिजनेसमैन और जो है वो बर्बाद हो गए, स्मॉल स्केल बिजनेसेस ब्लॉक हो गए, शॉप्स, स्मॉल स्केल शॉप्स ओनर जो थे उन्होंने उनकी शॉप बंद कर दिए। इसकी वजह से कम 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अब जो है, जो सेकंड जो है जहाँ से भारत की अर्थव्यवस्था चलती है वो है कृषि। अब ये हेवी रेन, हेवी बरसात, ये सारे खेत खलिहान ये बर्बाद कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट किसान बर्बाद हो रहा है। तो पहले बिजनेसमैन बर्बाद किए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बर्बाद कर डाली, और अब किसान बर्बाद हो रहा है। तो ये आप समझिए, आप अभी भी इस खेल को नहीं समझ पा रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने सांसद, अपने विधायक, अपने मुख्यमंत्री, अपने प्राइम मिनिस्टर्स इन चीज़ों पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी आप जागिए, मेरा काम है आपको जगाना। जो पता है हमें, जो हम 15 साल से इन लोगों पे नज़र रखे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग ने जो कहा था वो सच था। ब्लैकआउट होगा, अभी 2 दिन और है। कोयला सर, सिर्फ आपकी आवाज़ आ रही है, वीडियो स्ट्रीमिंग स्टॉप हो गया है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है आदित्य रणवाल जी, आपका प्रॉब्लम है, आपका नेटवर्क खराब चल रहा है। मेरे यहाँ पे क्लियर है। ट्रम्प रेड अक्टूबर का क्या मीनिंग है? रेड अक्टूबर यानी विंटर, विंटर यानी डार्क विंटर, डार्क विंटर मतलब बायो वेपन्स एंड एग्रीड किसान टू ऑलरेडी रोड्स पर है। जब मगर किसान कृषि कायदे पे बात कर रहे हैं, अगर किसानों ने वहाँ पे इस हार, इस लॉकडाउन, इस महामारी, इस टीका और डिजिटल हेल्थ कार्ड, इसका जब अगर विरोध करना चालू करेंगे, मैंने पिछले साल से कह रहा हूँ, किसान जब तक बॉयकॉट बिल गेट्स, बॉयकॉट WTO, बॉयकॉट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बॉयकॉट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, बॉयकॉट जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स, बॉयकॉट 5G, जब तक इस पर वो
बात नहीं करेगी, जब तक उनके होल्डिंग हाथ में वो होल्डिंग नहीं आएंगे। आज वो जाके विधायकों के उनके घरों के बाहर बैठे हैं, मगर जब तक वो इन चीज़ों पे उनको बोलोगे कि विधायक तुम जाके इस पे बात करो हमारी सरकारों से, तब तक ये चलने वाला है। सर मैं किसी को बताता हूँ तो किसी को यकीन नहीं, देखिए यकीन करो ना करो, देखिए मैंने अब तक अमेरिका देखी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका नहीं है दुनिया में, समझिए आप। साइबर अटैक हैपन इन इंडिया, साइबर अटैक हो रहे हैं धीरे धीरे, कंटिन्यू नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे। आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, जो जागेगा वो वही बचेगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, किसान अपने बिल को लेके ही परेशान, मैं वही कह रहा हूँ। कृषि बिल, ये कृषि बिल जो है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ढकेलने वाले, क्योंकि ज़मीन जो है वो अधिग्रहण करना, जो थर्ड कायदा है, कानून है कृषि में, कि ज़मीन ट्रांसफ़र जो है, क्योंकि इन्होंने लिखा है यू ओन नथिंग बट बी हैप्पी, तो ये आज आप जाके भविष्य में आप कुछ मालिकाना हक आपका नहीं रहने वाला है। स्टीफन हॉकिंग सेड देयर 250 देयर विल बी नो ह्यूमंस, नहीं ऐसा नहीं है, पूरी तरह से ह्यूमंस खत्म नहीं होंगे, ह्यूमन रहेंगे, मगर हम सिंगुलर हो जाएंगे, सिंगुलरिटी नाउ जिसे कहा जाता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टॉल हो जाएंगे, या फिर अपनी ब्रेन उठा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाले जाएंगे। सर क्या ब्लैकआउट भारत में वीआईपी एरिया को छोड़, नहीं, कुछ जो है जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, बड़े बड़े सिटीज जो है उनको करेंगे सप्लाई। शाहरुख खान का ड्रग केस जो है वो सिर्फ डाइवर्जन है। आप ये जो हो रहा है ये ब्लैकआउट होगा और ये सारी चीज़ें, ये मेन है, इस पर ज़्यादा चर्चा होना चाहिए थी, मगर इसकी एक न्यूज़ आती है और गए 5 घंटे आपकी शाहरुख खान के बेटों की न्यूज़ चल रही है, तो ये प्रोपोगंडा है, आप समझिए। यही तो उन्होंने कंगना रनावत के टाइम पे, शाहीन राजपूत पे, अर्नब गोस्वामी पे, वजह पे, परमवीर सिंह पे, क्या हुआ परमवीर सिंह और वजह के मैटर का? उस मुकेश अंबानी के घर के बाहर, एंटेलिया के बाहर, वो जो वहाँ पे बम रखे गए थे, क्या हुआ उसका इशू नहीं कोई बात कर रहा है, मगर परमवीर सिंह का और वजह का और अनिल देशमुख इनका इशू चल रहा है। मेन इशू क्या था? मेन इशू था बॉम्ब रखा गया मुकेश अंबानी के घर के बाहर। अब क्या है? अब मेन इशू क्या है? सब मेन इशू है वो 1.25 लाख करोड़ रुपए का जो गुजरात पोर्ट पे जो ड्रग्स मिले, उस पर कोई नहीं बात कर रहा है। जो 21 लाख करोड़ रुपए का, कितना है वो, 21,000 करोड़ का वो मिला ड्रग्स, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मगर जो 10-10 ग्राम और 20-20 ग्राम जो कॉलर में, जो बेल्ट में, जो पर्स के हैंडल में, जो अंडरगारमेंट्स में जो 10-10 ग्राम लेके गए ना, उस पर बात हो रही है, उस पर मीडिया चल रहा है। तो डाइवर्जन है, मेन इशू को छोड़ के ये डाइवर्जन चल रहा है। सर टटारियन एंशिएंट सोसाइटी के बारे में कुछ बोलिए, ये मुझे नहीं पता। टटारियन सोसाइटी, हेवन और हेल होता है क्या? जो कुछ है यही है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, 15 दिन का लॉकडाउन न्यूज़ है। मैंने कहा ना, देश बर्बाद करना है तो इकोनॉमी बर्बाद करनी पड़ेगी। इकोनॉमी क्या है? तो बिजनेसेस इकोनॉमी है। आप देश की इकोनॉमी जो है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में डिजिटल करेंसी सब कुछ रहेगा। मैं सब बता चुका हूँ नेक्स्ट क्या होगा। अभय सिंह मेरे पुराने वीडियो जाके देखिए आप, मैं सब बता चुका हूँ 2021 तक क्या होगा, मैंने सब बताया था। और एक वीडियो तो मेरा आखिर में 2025 तक क्या हुआ था ये भी मैंने बताया था। अब ये 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव ये सब आएंगे। ये सब आपके बारिश जो है ये आपको बर्बाद कर रही है। हीट, गर्मी, आप देखिए मैंने शेयर की एक न्यूज़, 4 देशों की एक्सट्रीम लेवल पे हीट अब तक का रिकॉर्ड किया गया है। मॉस्को, इराक,
ईरान, चाइना और एक कोई तो भी देश है। 4 देशों में एक्सट्रीम लेवल आज तक सबसे हाई रिकॉर्डेड टेम्परेचर वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। अमेरिका में एक एक्टिव वोल्केनो मिला है। तो ये इन्होंने आप छाप के दिया है। मैंने आपको दिखाया था 21 जनवरी 2021 का न्यूज़पेपर दिव्य मराठी फ्रंट पेज मैंने आपको दिखाया था। एक्सट्रीम हीट में और एक्सट्रीम कोल्ड में जीने लायक जो है वो आदमी बनाना, लोगों के माइंड कंट्रोल करना, ये सब कुछ आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो ये आप समझिए सर, क्या होम्योपैथी का के प्रिंसिपल से वैक्सीन का एंटीडोट बनाया नहीं जा सकता है? नहीं, ये mRNA टीका इसका कोई तोड़ नहीं है, इसको कोई तोड़ नहीं है mRNA टीके का। तो देखिए भाई साहब, मुझे कोई शौक नहीं है आपको झूठी बात बताने का। जब तक DNA टीका था तो उसका थूजा से, नक्सोमिका से उसका जो है आप तोड़ दे सकते थे, मगर ये mRNA टीका है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो ये पूरी तरह से ये हो नहीं सकता। होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं है। विलेज में 5G टावर स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने कहा ना, लास्ट ईयर जब मैं बोल रहा था कि यहाँ पे 5G टावर लग रहे हैं, 5G टावर इंस्टॉल हो रहे हैं या फिर 5G के एंटीना चेंज हो रहे हैं, तो लोगों ने तब मुझे बेवकूफ़ कहा था, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। मोदी सरकार जाने के पहले 2018 में इलेक्शन हुए अगस्त महीने में, उसके पहले ही फरवरी महीने में उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट वो मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी को दे चुके थे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो 2018 में उन्होंने कहा ये हमसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर हुए को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 2019 में। जब आप CA और NRC में बिजी थे तो आप लोगों को पता नहीं था, तब नवंबर महीने में हुवेई कंपनी ने जो है वो इंस्टॉलेशन चालू कर दिए थे और उसका टेस्टिंग उन्होंने मार्च में चालू किया। जब टेस्टिंग होता है तब तक मेरे यूट्यूब चैनल का नाम चैट विद डॉक्टर विलास जगदाड़े एंड सचिन जगदाड़े, ऐसे 3 चैनल थे मेरे। ऑफिशियली मेरे जो है वो चैट विद विलास जगदाड़े, चैट विद डॉक्टर विलास जगदाड़े एंड डॉक्टर विलास जगदाड़े। डॉक्टर Israel and will come creating ground for arrival of false मसीहा, दैट इज दज्जाल। देखिए ये तो सब होगा, इसमें कोई राय नहीं। डॉक्टर विलास, मुंबई में बांद्रा लेबर कोर्ट में जाना है तो कोविड टेस्ट कराने के लिए किया गया है। मैंने कहा आप लोग विरोध नहीं कर रहे हो तो करेंगे, सब कुछ करेंगे। एक्चुअली उन्होंने RTI में इंफॉर्मेशन दी है कि RT-PCR टेस्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वॉलंट्री है। जो अपना ICMR है भोपाल का, उसने वो इंफॉर्मेशन RTI में दी है। सिल्वर मार्केट विल बी द क्रैश वेरी सून इन शिकागो इलिनॉय लिखने का आपको। देखो मैंने आपको पहले ही कहा है, सोना चांदी रियल इस्टेट्स इसमें पैसा मत डालिए, कोलैप्स होने वाला है। मैं आपको पहले भी कहा था। अब ये क्या करने वाले हैं, ये इनको इसको चिप इसलिए बनाना है सोने चांदी को, क्योंकि ये सोना चांदी जो है और जो कॉपर है, इसके कंबाइनेशन से जो बन रहा है मटेरियल, वो मटेरियल लिथियम जो है उसकी बैटरीज को स्टोर करने के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसा मटेरियल बना है वो। तो इसलिए सर मैं न्यू शॉप डाल रहा हूँ कर्जा लेके, आगे क्या सोच कर डर रहा हूँ क्या होगा मेरा। बहुत मुश्किल है भाई, सब संभल के। हियर 5G फ़ोन मिल रहे हैं, खरीदो गुलामों। क्या वैक्सीन का बूस्टर डोज भी इंडिया में थर्ड डोज डिक्लेयर कर दिया है? ICMR ने थर्ड डोज डिक्लेयर कर दिया है। हर 6 महीने को अब टीका लेते रहेंगे। अब थर्ड डोज, इसराइल ने तो 4 डोज दे दिया है। हाँ, आपका वीडियो शेयर करने के बाद टाइमलाइन से
भूत बहुत जल्दी हट जाता है। ये आपको बोला ना, इन्फॉर्मेशन, जिसके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी ना वो राज करेगा दुनिया पे, और आज इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है ये तो सत्ता में आ सकती है, मगर वो विरोध ही नहीं कर पा रही है। उनके पास उतने स्ट्रॉन्ग लीडर ही नहीं रहे हैं जो उसका लॉजिकली और इन मुद्दों पे बात करें। एक आदमी पे एवरेज 500 ग्राम से 750 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है। 800 करोड़ लोगों का टन्स ऑफ एक्सट्रैक्ट लगे, इस हिसाब से कार्बन है इन लोगों के लिए। इसलिए पौधों को देखो, कार्बन जो है ना, कार्बन का जब वो अभी वो कार्बन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हवा में से, और उससे ना कार्बन का जो है कार्बन क्रिस्टल बैटरीज बना रहे हैं। और कार्बन क्रिस्टल बैटरी जो है ना वो बहुत ही वैल्यूएबल है। वो एक्चुअल में हाइड्रोजन और मीथेन, ये जो है ये दो मेन फ्यूल है फ्यूचर के। हाइड्रोजन से कार्स और बाइक्स और प्लेन चलेंगे, और मीथेन से जो है वो स्पेसशिप चलेंगे। और आ, ये आपको बता नहीं रहे हैं, आज भी आपको बता नहीं रहे हैं। मैंने आपको कहा है ये रिजर्वेशन सब खत्म होने वाला है, क्योंकि ये अगले साल भर में ये समान नागरिक बिल जो है वो लाने वाले हैं। तो आप सर, एनी अपडेट ऑफ द योर पिटिशंस इन कोर्ट? हम डालने के बारे में डर गए हैं, सोच रहे हैं 50 बार। जो आंसर आया है हमें सरकार से, अगर वो आंसर नहीं आता था तो फिर बात अलग होती थी, मगर जो आंसर आया है तो आज हमें 10 बार सोचना पड़ रहा है, डाले कि नहीं डाले। वो जूही चावला जैसा 20 लाख का फाइन लग गया तो डर 50 बार सोचना पड़ रहा है। ड्राफ्ट तो बन चुका था, मगर जैसे उनका जवाब आया हमें, वो जवाब जिस तरह से आया है, हमें फिर से रीड्राफ्टिंग और फिर सोचने की नौबत आई है। सर आपकी एलियन वाली बातें हजम नहीं हुई मुझे। नहीं हुई तो नहीं हुई, मुझे क्या करना है? घर पर सोलर पावर लगाना ठीक होगा, अच्छी बात है, लगाओ, कम से कम इलेक्ट्रिक का बिल तो कम आ जाएगा। तर तुम्ही सांगितलं होतं सॅनिटायझरचा वापर केला तर कॅन्सर होऊ शकतो। 3 महिन्यात तेव्हा ABP वाढल्यावर 2025ला कॅन्सर पेशंट वाढतील असं सांगितलं होतं। आणि तुम्ही एक व्हिडिओ अगोदर पण सांगितलं, मैंने तो लेटर लिखा था 2025 तक भारत में 500% यानी लगभग 40-60-70 करोड़ लोगों को कैंसर हो जाएगा। वो मैंने लेटर लिखा था, उसके मेरे लेटर पे भारत सरकार ने भारत की जनगणना 10 साल से 2 साल पे की, और 400 कैंसर मेडिसिन को 75% डिस्काउंट में लाया। सर आई कैन सी इंक्रीजेस ब्रेन हिमोरेजेस एंड हार्ट अटैक में पिछले साल बताया था मेरे वीडियो में। जो टीका है इसके अंदर जो एल्यूमिनियम रहता है, मर्क्यूरी रहता है, इसकी वजह से सेरेब्रल इंसेफेलोपैथी एंड मायोकार्डियल इन्फाक्ट, जिसे हार्ट अटैक कहा जाता है, और मायोकार्डाइटिस, कार्डियक इन्फ्लेमेशंस जो आते हैं वो होते हैं उससे। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये पूरे साइंटिस्ट लोगों को पता है जिन्होंने वैक्सीन निकाला है। मुझे हवा ना साइड को मुझे नहीं पता। सर लोगों को DNA चेंज क्यों करना है mRNA से? ये अब तक नहीं है, अब तक 68 टाइम्स बार हो चुका है। ग्राफीन में क्या न्यूज़ की है कुछ बताइए। इसका वीडियो है मेरा ग्राफीन वेबसाइट पे, आप जाके देख सकते हैं। रॉकचाइल्ड एलियन के साथ काम करता है। रॉकचाइल्ड ही नहीं, पूरे इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स। सर एंटाइटी हैव कंट्रोल द 5 तत्वास ऑफ द यूनिवर्स मैनिफेस्टिंग देम डिफरेंट। मल्टीवर्स के बारे में मैंने बात की थी एक बार। आपको 1D 2D 3D पता है आप, जो और हम जो है अभी 3D दुनिया में है, 4D और 4th डायमेंशन 5th डायमेंशन, 4D एंड 5D के बारे में मैंने एक बार बताया था। वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। तो जागिए, जगाइए,
फैमिली को, बच्चों को संभालिए। स्कूल चालू हुए हैं, स्कूल को भेजने के नाम पर ये टीका बच्चों को भी देंगे। लो फ्रिक्वेंसी खेल चल रहा है। राशन भर के रखिए। जो हालात अभी दिख रहे हैं, जिस तरह से अनाज बर्बाद हो रहा है, खेतों में पानी घुसा हुआ है, जिसकी वजह से अगले महीने में जो बुआई होनी चाहिए, अक्टूबर महीने में, सॉरी इसी महीने में, इस महीने में जो बुआई होनी चाहिए थी, तो उसके लिए खेत रेडी नहीं है, हल रेडी नहीं है और खेत जोते नहीं गए हैं। तो यानी अगले सीज़न में आने वाला अनाज जो है वो नहीं पैदा होगा। जो आने वाला था वो बर्बाद हो गया है। जो लगाने के लिए जो चाहिए खेतों की कंडीशन वो आज नहीं है। तो अनाज जो है लोग द पर्ज करेंगे। द पर्ज इसलिए होगा, सिर्फ और सिर्फ अनाज के लिए होगा। लोग आपको घर पे एक दूसरे पे, अभी चोरियां और डकैती बढ़ गई है। लोगों के पास जॉब नहीं है, सरकार लॉकडाउन कराती है, यहाँ पे लोगों के शॉप्स बंद है, बिजनेसेस ठप हो चुके हैं। तो क्या करेंगे लोग? तो जागिए, जगाइए। मेरा काम है आपको बताना इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है।